हाँ विद्यार्थी लोग, पिछले क्लास में हम लोग जीपी में एन टर्म के क्वेश्चन का सम बनाए थे। 2 क्लास सम पर ही हुआ था। आइए तीसरा क्लास सम पर ही होगा। तो आज लास्ट क्लास सम पर होगा, इसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। तो खैर क्वेश्चन आया, देखा जाए क्या लिखे हैं। ये अरबों रुपया का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यदि समझ जाते हैं, आईटी से लेकर के 11th में भी पूछ देता है और इंजीनियरिंग में तो कहीं ना कहीं पूछता ही है। देखिए कैसे पूछता है बताएंगे। पहले क्वेश्चन को समझा जाए। कहता है कि एस बी द सम। एस जो है से सम इंडिकेट कर रहा है, पी जो है से उसका प्रोडक्ट इंडिकेट कर रहा है, और आर जो है सम ऑफ रेसिप्रोकल इंडिकेट कर रहा है। जीपी का सभी के लिए नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है एन, और सभी के सभी जीपी में है। तो प्रूफ करना है कि पी स्क्वायर बराबर एस बटा आर टू दी पावर एन। इसी को 4 ऑप्शन बना के दे देगा। पी स्क्वायर बराबर एस आर टू दी पावर एन, आर बाई एस टू दी पावर एन, एस आर टू दी पावर एन। एस पर पावर भिन्न और आर पर पावर भिन्न दे करके 4 ऑप्शन बना करके दे देगा। तो आइए इसको कैसे बनाएंगे उसको देखा जाए ध्यानपूर्वक। एस बी द सम, तो लिखा जाए लेट ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म, मालूम तो है नहीं, फर्स्ट टर्म, आर इक्वल टू कॉमन रेशियो, आर इक्वल टू कॉमन रेशियो, चूँकि जीपी में है जी, तो एस इक्वल टू फार्मूला जो जानते हैं उसको लिख दें, दिस। अब यहाँ पर डाउट हो रहा होगा आप लोग को कि आर तो मालूम है नहीं। इस फार्मूला को तो तब इस्तेमाल करते थे जब कॉमन रेशियो आर का वैल्यू 1 से बड़ा होता था। तो ध्यान दीजिए 2, 4, 8, 16, यह तो जीपी में है, इसका आर जो है से 2 है। कितना है? 2 है। चूँकि डिवाइड करेंगे सेकंड को फर्स्ट से, थर्ड को सेकंड से, तो 2 आएगा। तो हमको कहना है कि जब इसको रेसिप्रोकल कीजिएगा तो यह आ जाएगा 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। यह भी तो जीपी में है, जिसका कॉमन रेशियो डिवाइड कीजिएगा तो 1/2, 1/2, 1/2 आएगा। इसका मतलब इसमें आर का वैल्यू यदि 1 से बड़ा है तो इसमें आर का वैल्यू तो 1 से छोटा हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ कैपिटल आर जो इंडिकेट करना है उसमें रेसिप्रोकल कहता है, सम टर्म का रेसिप्रोकल का सम कह रहा है। दैट मीन्स इसमें यदि आर का वैल्यू 1 से बड़ा वाला इस्तेमाल करेंगे तो आर वाला में अपने आप जो है से कॉमन रेशियो आर का जो वैल्यू आएगा कैपिटल आर वाला में, वह 1 से छोटा हो जाएगा। और इसमें संयोग से बड़ा वाला यूज करेंगे, छोटा वाला यूज करेंगे तो उसमें बड़ा वाला यूज करना पड़ेगा। ये तो एकदम ध्यान देना ही होगा, नहीं तो लास्ट में गड़बड़ होगा ही। मेन इस चीज़ को समझना है। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एस तो लिख दिया। अब पी जो कहता है वह टोटल टर्म का प्रोडक्ट कहता है। जीपी का नंबर ऑफ टर्म तो इसी तरह से जाता है। nth टर्म का वैल्यू होता है ए आर टू दी पावर n माइनस 1। तो देखा जाए a इंटू ए स्क्वायर, ए क्यू, A4, एन गो, ए बीच में डॉटेड है, खाली जगह है, एन गो लिखा हुआ है। इसका मतलब p इज इक्वल टू हो जाएगा a टू दी पावर n, और गुना में पावर जुटेगा, आर के पावर है 1 + 2 + 3 डॉट n माइनस 1। इस पर ध्यान दिया जाए। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वह n माइनस 1 है, क्योंकि तो दिखाई दे रहा है कि 1 से शुरू हो रहा है और n माइनस 1 तक जा रहा है। और यह जो 1, 2, 3 जो लिखा हुआ है वह एपी में है। क्या में है? एपी में है।
तो उसको हम लोग AP के अनुसार जोड़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अनुसार। तो देखा जाए P इज इक्वल टू A टू दी पावर n। देखा जाए AP में सम होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह पर तो यहाँ लिखाएगा n-1, चूँकि नंबर ऑफ टर्म इसमें जो है वह n-1 है। 2 a इज 1, n के प्लेस पर n-1, -1 यहाँ ऑलरेडी है, d इज 1, 1 1 2, 2 कट जाएगा, बचेगा n, मीन्स बचेगा n-1/2 इंटू n। तो इसको यहाँ लिख दिया जाए, इसको जब सम करेंगे तो आएगा n-1/2 इंटू n हो गया। ये तो हो गया। अब क्वेश्चन में ज़रूरत है यहाँ पी स्क्वायर का, तो यहाँ पी स्क्वायर करें मतलब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें, दैट मीन्स दोनों तरफ 2 पावर दे दें, दोनों तरफ 2 पावर दे दें। तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पर पावर इंटू में तो सब पर तो पावर चढ़ेगा, ऐसा हो जाएगा जी। ए और ए तो कटेगा, इसका मतलब पी स्क्वायर इज इक्वल टू A टू दी पावर 2n और R टू दी पावर n-1 इंटू n। इसको यहीं छोड़ दिया जाए, यहीं इसको छोड़ दिया जाए, यहीं इसको छोड़ दिया जाए। अब हम लोग RHS पर विचार करेंगे। तो RHS पर विचार करने के लिए S तो मालूम है, P तो मालूम हो गया है, और रह गया R अभी निकालना बाकी है। तो पहले तो R निकाल लिया जाए तब ना। R कहता है कि GP का जितना टर्म है सभी का रेसिप्रोकल है भैया, GP का जितना टर्म है सभी का रेसिप्रोकल का सम है, ऐसा है, ऐसा है यह। तो उसमें कॉमन रेशियो R जो लिए थे वह 1 से बड़ा कंसीडर किए थे, तो इसमें R जो लेना होगा वह 1 से छोटा कंसीडर करना होगा। 1 से क्या कंसीडर करना, चूँकि रेसिप्रोकल हो गया, जैसा कि 2 4 8 16 वाला में एग्जाम्पल दिए थे। तो इसको सम किया जाए, GP में तो है फार्मूला वही A मीन्स फर्स्ट टर्म 1/a दिखाई दे रहा है यहाँ। इसमें देखिए A फार्मूला यूज किए थे, तो इसमें होगा A1 - R टू दी पावर n/1 - R, छोटा वाला में लागू होगा। तो A के प्लेस पर फर्स्ट टर्म तो यहाँ 1/a है, 1 माइनस R इज 1/R टू दी पावर n डिवाइडेड बाई 1 - R। तो इसको R इज इक्वल टू 1/a, देखा जाए R टू दी पावर n एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा R टू दी पावर n-1/R टू दी पावर n और 1 - R, ही ऐसे हो जाएगा इंटू में इसका यह। तो ये R तो निकल गया, अब रह गया S/R निकालने का ज़रूरत है। S/R निकाल लिया जाए। नाउ इसको नंबर 1 दे दिया जाए, इसको 2 दे दिया जाए और इसको 3 दे दिया जाए। नाउ S 1/3 किया जाए, 1 को 3 से डिवाइड किया जाए, S/R। S का वैल्यू यहाँ लिख दिया जाए, R टू दी पावर n-1/R-1 यहाँ गलती लिखाया है, यहाँ 1/R ना, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा R-1/R। तो R को ऊपर लेते चले जाइए, ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए बाई R। तो R जब लिखेंगे तो बाई बटा में लिखेंगे तो ये पलट के चला जाएगा ऊपर, देखिए कैसे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, R टू दी पावर n/R-1, यहाँ हो जाएगा R टू दी पावर n-1 इंटू R कह दिया जाए, R टू दी पावर n-R, इतना कटेगा। और यहाँ A नीचे है तो नीचे A ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा।
तो एस बटे आर, एस बटा आर जो आया वह ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर आ गया। और आर टू दी पावर, यहाँ देखिए ये ऊपर जाएगा तो आर टू दी पावर n माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि इससे जब ही कटेगा तो ये पावर एक घटेगा, तो ये हो गया आर टू दी पावर n माइनस 1। और इस पर पावर यदि n दे रहे हैं तो यहाँ n देंगे तो यहाँ भी तो n देना होगा, यहाँ भी तो n देना होगा। अब इसको नंबर मान लिया जाए 4, इसको इक्वेशन मान लिया जाए 4। देखा जाए पी स्क्वायर का जितना वैल्यू है उतना ही एस बटे आर टू दी पावर n का भी वैल्यू है। दैट मीन्स दैट इज प्रूफ हो गया, दैट इज पी स्क्वायर बराबर एस बटे आर टू दी पावर n प्रूव्ड। तो देखिए भाई कितना मज़ेदार क्वेश्चन था, इसको बारीकी से आप लोग समझिए और इसको सोल्व कीजिएगा। और देखिए कितना बहुमूल्य क्वेश्चन बताएं। अब इसको समझने में हमको नहीं लगता होगा कि दिक्कत हुआ होगा, तो इसको तब तक आप लोग यदि शेयर नहीं किए हैं और भाई लोग से, अपने मित्र लोग से इसको सब्सक्राइब करवाइए तब तक। हाँ भाई, आगे क्वेश्चन देखिए। कहता है कि द सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन पता नहीं है कि एपी में है कि जीपी में है, लेकिन प्रोग्रेशन है, मतलब डिफिनिट रूल पर टर्म्स दिया गया है। उसका सम कहता है कि 2 टू दी पावर n माइनस 1 है। तो दिखाना है कि सो दैट इट इज़ ए जीपी, तो दिखाना है कि यह सम जो है वह जीपी का दिया हुआ है और उसका कॉमन रेशियो आपको फाइंड करना है। फाइंड द कॉमन रेशियो। तो पहले तो पता नहीं है कि एपी में है कि जीपी में है। अब कुछ बात समझाते हैं, उसको समझिए पहले। ऐसे एपी पढ़ाते समय भी कहा होगा, जैसे देखा जाए पहले इसको एपी में समझा जाए, इसको एपी में समझा जाए। यह एपी में है जिसका 1 2 3 कॉमन रेशियो, उसमें कॉमन डिफरेंस होता है। एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं। कॉमन रेशियो 2 है। कितना है? 2 है। तो इस 5 गो टर्म लिखा हुआ है, तो S5 बराबर लिखा जाए इसको और 4 टर्म के जोड़िए इसी को ऐसे। अब घटा दीजिए S5 माइनस S4, घटाइएगा तो ये सब तो कटेगा भाई। ये 10 बचा, 10 जो बच्चा वो 5वां टर्म है। कितना है? 5वां टर्म है। मतलब 5वां टर्म निकालना हो तो 5वां टर्म के सम में से चौथा टर्म के सम को घटा देंगे, 4 टर्म के सम को घटा देंगे तो 5वां टर्म निकल जाएगा। उसी तरह से जीपी में जैसे हो, मान लिया कि ये देखा जाए यह जीपी में है जिसका कॉमन रेशियो 2 है। ये 4 टर्म लिए हैं, S4 कह दिया जाए और S3 कह दिया जाए, 3 टर्म लिया जाए। यहाँ भी घटाते हैं तो 16 बचेगा, इस चौथा टर्म बचेगा, मतलब ये T4 बचेगा। तो एपी में हो या जीपी में हो, जिस टर्म को निकालना हो उस टर्म तक के सम में से उसके पहले वाले टर्म तक का सम को यदि आप माइनस कर देते हैं घटा देते हैं तो वह टर्म भैया निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वह टर्म निकल जाएगा। तो देखा जाए इसका मतलब पहले आपको n टर्म का सम दिया हुआ है। अब एपी में है कि जीपी में उससे हमको मतलब नहीं है, किसी में है तो उस टर्म को यदि आप निकालना चाहते हैं तो निकल जाएगा। तो n टर्म के सम मालूम है तो n माइनस 1 टर्म का भी सम मालूम हो जाएगा। कैसे? n के प्लेस पर n माइनस 1 बैठा देंगे तो वह n माइनस 1 निकल जाएगा, मतलब n माइनस 1 टर्म का सम निकल जाएगा।
तो देखा जाए पहले टी एन निकाल लिया जाए। टी एन यदि मालूम हो जाएगा तो सारा काम तो मालूम हो जाएगा। टी एन बराबर अभी जो फार्मूला बताया उसके अनुसार ऐसा तो लिख सकते हैं, एन टर्म के सम में से n-1 टर्म को सम को घटा दीजिए। तो n टर्म का सम आपको दिया हुआ है 2 टू दी पावर n-1। यहाँ लिख दिया जाए 2 टू दी पावर n-1 माइनस यहाँ लिख दिया जाए 2 टू दी पावर n के प्लेस पर n-1 अब इसको तोड़ा जाए 2 टू दी पावर n-1 माइनस 2 टू दी पावर n-1 ही हो जाएगा +1। ए और एक कट गया, ये हो गया 2 टू दी पावर n माइनस 2 टू दी पावर n-1। अब इसको इससे आपको दिखाना है कि यह जीपी में है। तो जीपी का तो फॉर्म होता है टीएन ऐसा होता है भाई AR टू दी पावर n-1। तो उस फॉर्म में तो इसको लाना पड़ेगा, इस फॉर्म में तो इसको लाना पड़ेगा, ऐसे तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आइए इसको और आगे बढ़ाते हैं। TN इजिकल टू देखा जाए 2 टू दी पावर n को आप लिख सकते हैं 1-2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1-2 से डिवाइड भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ सो देखिए ये जब ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 2 टू दी पावर n-1 होगा। चूँकि यह ऊपर जाएगा तो बेस सेम है तो पावर घटेगा, माइनस 2 टू दी पावर n-1। अब 2 टू दी पावर n-1 2 टू दी पावर n-1 कॉमन ले लें, 2 टू दी पावर n-1 कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा 1, 2 माइनस 1 और ये घट करके बचेगा 1। 2 टू दी पावर n-1 इंटू 1 को ऐसे लिख दिया जाए। TN बराबर मज़ा आ गया। देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन था। देखिए TN का फॉर्मूला है AR टू दी पावर n-1, उसी फॉर्म में आ गया AR टू दी पावर n-1। इसका मतलब फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन रेशियो इज 2। फर्स्ट टर्म इज 1 एंड कॉमन रेशियो इज 2 और जीपी का फॉर्म में आ गया और विच आर इन जीपी। तो देखा जाए कहता था कि जीपी में है तो जीपी के फॉर्म में है ही, और इसका कॉमन रेशियो पूछ रहा है तो कॉमन रेशियो इज 2 और फर्स्ट टर्म यदि पूछता तो फर्स्ट टर्म इज 1। तो देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन था और इजी वे में बन गया। तो यहाँ लिख दिया जाए विच आर इन जीपी, विच आर इन जीपी वेयर A इज 1 एंड R इज 2। ऐसे A का वैल्यू पूछ नहीं रहा है लेकिन मैंने लिख दिया। तो देखिए इसको कितना मज़ेदार क्वेश्चन था और आगे बताते हैं, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। कहता है कि 4th एंड 7th टर्म ऑफ जीपी दिस एंड दिस। तो देखा जाए इसको ऐसे मत बना दीजिएगा कि T3 निकाल लीजिएगा, T3 नहीं निकलेगा, तीसरा टर्म नहीं निकलेगा, और नहीं किया है। हाँ, दी 4th टर्म एंड 7th टर्म जीपी का जो है से इतना है। तो कहता है कि n टर्म का सम बताइए। तो n टर्म का सम बताने के लिए a और r निकाल लिया जाए, a और r निकाल लिया जाए। तो T4 का वैल्यू आपको फार्मूला जान रहे हैं AR टू दी पावर 4 माइनस 1 मीन्स 3। इसका वैल्यू दिया हुआ है दिस। और T7 AR टू दी पावर 7 माइनस 1 6, इसका वैल्यू दिया हुआ है 7 to 9, 1/7 to 9। इसको 1 कर दिया जाए, इसको 2 कर दिया जाए, 2 को 1 से डिवाइड कर दिया जाए, एक कटेगा r निकल जाएगा 2/1। AR टू दी पावर 6 ARQ 1/7 to 9, ये पलटेगा 27/1, 27 बार में कट जाएगा। ये हो गया r की पावर 3। r की पावर 3 इजिकल टू 1/27 मतलब दिस।
तो r का वैल्यू आ गया 1/3। अब r का वैल्यू 1 या 2 में बैठा दिया जाए, a निकल जाएगा। 1 इम्प्लाई a r है आपको 1/3 टू दी पावर 3, आई दिया हुआ है दिस। तो 3 3 9 9 3 27, a इज 1, a मालूम हो गया, r निकल गया। तो n टर्म का सम ही ना पूछ रहा है जी। तो फार्मूला आप जानते हैं, a r का वैल्यू 1 से छोटा है, तो इस फार्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। दिस a इज 1 माइनस 1/3 टू दी पावर n, 1 माइनस 1/3, 3 में से 1 चला जाएगा 2, ये हो जाएगा 3/2, 1 माइनस 1/3 टू दी पावर n। तो इस तरह से क्वेश्चन जीपी का मैक्सिमम क्वेश्चन सम का हो गया है। और 1-2 क्वेश्चन आप लोग किताब से ढूंढ के बनाइएगा। इसी तरह का जितना मैक्सिमम क्वेश्चन था मैंने बता दिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीन। क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिकल मीन। जैसे अर्थमेटिक मीन पढ़े थे उसी तरह से ज्योमेट्रिकल मीन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए।